गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लासेस में हमने आर्टिकल नंबर 108 ज्वाइंट सेशन को पूरी तरीके से समझ लिया था और जान लिया था। तो उसके आगे के आर्टिकल्स को आज हम समझेंगे और सीखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 109 और 110 को आज हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके आज के आर्टिकल को जानने से पहले हम एक चीज को, अभी तक हमने पॉलिटी में क्या क्या चीजें कवर कर लिया है उसको एक बार जान लेते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था टोटल कितने भाग होते हैं, 22 भाग में से मैंने आपको पहला भाग में क्या बताया था, संघ और राज्य क्षेत्र, और दूसरा भाग में हमने क्या पढ़ा था, सिटीजनशिप नागरिकता, और भाग 3 में हमने जितने भी फंडामेंटल राइट थे, मूल अधिकार, उसको हमने जितने भी मूल अधिकार थे उसको हमने जाना था। और भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये चारों भाग हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे, समझ लिए थे और सीख लिए थे। और हम पढ़ रहे थे भाग 5 द यूनियन संघ, जो कहां से कहां आर्टिकल तक है, तो 52 से लेकर के 151 आर्टिकल तक चर्चा किया गया है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे के आर्टिकल को समझते हैं। तो आज हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 109 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 109 में क्या है, धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या विशेष प्रावधान दिया गया है धन विधेयक के बारे में। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है धन विधेयक। तो ये धन विधेयक क्या होता है इसको हम समझेंगे, लेकिन हम थोड़ा देर में समझेंगे इसको, क्योंकि आर्टिकल नंबर जो हम 110 पढ़ने वाले हैं वो यही चीज है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या है। तो उसमें हम जान लेंगे कि धन विधेयक क्या है। तो अभी हम क्या देखते हैं कि धन विधेयक के बारे में क्या क्या विशेष प्रावधान दिया गया है। तो इसमें से पहला पॉइंट क्या कहता है, धन विधेयक पहले लोकसभा से प्रारंभ किया जाता है, न कि राज्यसभा से। कोई भी धन विधेयक होगा वो कहां से प्रारंभ किया जाएगा, तो लोकसभा से प्रारंभ किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज आपको इसमें से याद रखना है कि 14 दिन कोई भी जो मैंने अभी बताया आपका धन विधेयक को 14 दिन से अधिक दिन के लिए रोक के नहीं रख सकती। कौन, तो राज्यसभा। यदि वो 14 दिन से अधिक के लिए रोकती है तो वो स्वयं ही बिल जो होगी वो पास कर दिया जाएगा। ये चीज है। तो मैंने आपको यहां पर एक सवाल बनता है, मैंने आपको आर्टिकल नंबर 108 में समझाया था ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन मैंने आपको बताया था कि कब बुलाया जाता है। तो उसका एक कंडीशन था कि जैसे कि कोई बिल है उसको पास करना है, तो पहले क्या होगा, वो लोकसभा में पूरी तरीके से पास होगा, फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। और यदि राज्यसभा उसको पास करने से मना कर दे, नहीं पास होता बिल, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय क्या करते थे कि राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में लोकसभा के जितने सदस्य हैं, राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, सभी को सेंट्रल हॉल में बुलाते थे और ज्वाइंट सेशन लगाया जाता था और वहां पर विधेयक पारित करवाया जाता था। उसको बोलते थे ज्वाइंट सेशन। तो यहां पर सवाल ये बनता है कि क्या धन विधेयक में भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। ये आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि क्या धन विधेयक में ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाएंगे। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि धन विधेयक यदि लोकसभा में पास हो जाती है तो राज्यसभा उसको 14 दिन से अधिक के लिए रोक ही नहीं सकती है। यदि 14 दिन से अधिक के लिए रोक देती है तो बिल स्वतः ही पास हो जाती है। तो इसमें ज्वाइंट सेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इसमें ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। तो आइए आगे की चीजों को समझते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि क्या धन विधेयक है तो राज्यसभा सुझाव को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसको अच्छे से मैं बताता हूं आपको। दूसरा पॉइंट कहता है
कि धन विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा के सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये कहता है दूसरा पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट को समझते हैं कि तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है। तीसरा कहता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्धारण कौन करते हैं? तो इसकी निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। तो आइए आगे की चीजों को समझते हैं। आर्टिकल नंबर 110। तो आर्टिकल नंबर 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। तो आइए जानते हैं कि धन विधेयक किसको बोलते हैं। तो पहला नंबर तो आपको इसको नॉर्मल तरीके से याद रखना है कि पैसे से रिलेटेड जितने भी विधेयक होंगे वो क्या कहलाते हैं? धन विधेयक कहलाते हैं। सरकार धन पर, जो सरकार के धन पर प्रभाव कर दे उसे धन विधेयक कहते हैं। जैसे ऐसा विधेयक जो सरकार के संचित निधि को बढ़ाने या घटाने का काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। जो सरकार अपना पैसा कहां जमा करती है? तो आरबीआई में खाता है सरकार का। तो जो संचित निधि है भारत सरकार का, उसको जो भी विधेयक बढ़ाने या घटाने का काम करती है उसको हम बोलते हैं धन विधेयक। तो उम्मीद करता हूं आपको धन विधेयक किसको बोलते हैं ये पूरी तरीके से समझ गए होंगे आप। तो आज हमने आर्टिकल 109 और 110 को पूरी तरीके से समझ लिया और सीख लिया, और इसके आगे के आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप पूरी तरीके से उसको रिवीजन कर पाएंगे और याद कर पाएंगे चीजों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।